तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलंग की अगली किस्त में हम देखेंगे कि कबीर रिया को अपने कमरे में ले जाकर बांध देगा और उसे कहेगा कि तुमने जो मुझे मोहब्बत में धोखा दिया है, इसका हिसाब तुम्हें मेरी कैद में रहकर देना पड़ेगा और जब तक मैं चाहूंगा तुम मेरे पास रहोगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां से लेकर नहीं जा सकती। इस पर रिया भी गुस्से में कबीर को कह देती है कि मैं एक बार फिर यहां से निकलने में कामयाब हो जाऊंगी। कबीर, तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकते। जैसे मैं पहले गई थी, इस बार भी तुम्हें छोड़कर अपने बहन भाई के पास चली जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर सकू गे। उसके बाद हम देखेंगे कि कबीर खां उसके हाथ पांव बांध देगा और उसे अपने कमरे में कैद कर देगा। लेकिन जब यह सब कुछ होता देखकर मुनहा और उसकी बहन वफा देखेंगी तो एक बार फिर चाल चलने की कोशिश करेंगी और सईदी महाबीना के पास जाएंगी और उसे जाकर कहेंगी कि आप मुनहा को एक मौका दे दें। वो कबीर और रिया को हमेशा के लिए अलग कर देगी और आप सबको रिया से जान छुड़ा देगी, क्योंकि वो कबीर से बहुत मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लिहाजा अगर आप इस बात की हमायत करें तो मुझे एक मौका दें ताकि मैं आप सबको रिया से जान छुड़ा सकूं। यहां हम देखेंगे कि मुनहा कि ये बात सुनकर महाबीना बोलेगी कि मोहब्बत तो हर रोज हो जाती है, लेकिन वो मोहब्बत कामयाब होती है जो जुनून की हद से भी ज्यादा हो। इसलिए ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन महाबीना की ये बात सुनकर मुनहा उसके कदमों में बैठ जाएगी और कहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कबीर से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूं, शायद जुनून की हद से भी ज्यादा, और मैं कबीर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आप मुझे एक मौका दे देंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कबीर के लिए क्या कुछ कर सकती हूं। तब हम देखेंगे कि महाबीना मुनहा से कहती है, ठीक है, फिर तुम्हें दया मौके। अब साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई कबीर से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हो और हम सबको रिया से जान छुड़ा सकती हो। उसके बाद हम देखेंगे कि मुनहा खुश होकर वहां से चली जाती है और जाकर अपनी बहन वफा के साथ प्लानिंग करना शुरू कर देती है कि आखिर कबीर और रिया को कैसे हमेशा के लिए अलग किया जाए और कबीर रिया को तलाक देने के लिए राजी हो जाए। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ये दोनों बहनें मिलकर कौन सी चाल चल सकती हैं। जहां तक मुझे लगता है, सबसे पहले तो मुनहा एक बार फिर रिया के पास जाएगी और उसके दिल में कबीर के लिए मजीद बदगुमानी पैदा करेगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी कि कबीर सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली से बदला लेना चाहता था और अब भी वो यही चाहता है और अब तो वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है। इसलिए तुम यहां से भाग जाओ और जाकर खला ले लो ताकि कबीर नाम की बला से तुम लोगों की जान छूटे। कबीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है और अगर तुम यहां से भागना चाहती हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि वो रिया को छरी थुमा देगी और कहेगी कि उससे अपनी रस्सियां काट कर यहां से निकल जाओ और मेरा नाम भी सामने नहीं आना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि रिया रस्सियां काटने की कोशिश करेगी और आखिरकार वो सारी रस्सियां काटने में कामयाब हो जाएगी और वहां से भाग निकलेगी। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगेगी, सामने से कबीर आ जाएगा और उसे फिर से पकड़ लेगा और एक बार फिर अपने घर ले जाएगा और उसे एक बार फिर बांध देगा और उससे पूछेगा कि भागने में तुम्हारी मदद करने वाला कौन है, मुझे बताओ। यहां हम देखेंगे कि रिया तब भी मुनहा का नाम नहीं लेगी, लेकिन कबीर अब मुनहा पर नजर रखेगा और इस बार वो उसे अपने हाथों पकड़ लेगा। इस बार कबीर मुनहा के साथ बहुत बुरा करने वाला है, क्योंकि पिछली बार कबीर ने मुनहा को समझाया था कि तुम्हें मेरे मामलात में आने की जरूरत नहीं है और ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं। अगर ये गलती तुमने दोबारा की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए हम देखेंगे कि कबीर जब मुनहा को पकड़ेगा तो उसके बाद कबीर के सामने मुनहा बड़ी तरह से एक्सपोज हो जाएगी और कबीर को यह भी पता चल जाएगा कि रिया के दिल में बदगुमानी पैदा करने वाली भी यही थी और बार बार रिया के घर जाकर इसे मेरे खिलाफ भड़काती थी। इसके बाद यकीनन मुनहा के साथ बहुत बड़ा होने वाला है।